आजकल हर सामान में मिलावट है। मौसम बिल्कुल एक जैसा नहीं है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा है, ठंड है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि इंसान जो सांस भी ले रहा है वो भी हेल्दी नहीं है। तो इस पर अगर हम बाहर का खाना खाएं तो फिर बताइए हमारी सेहत कहाँ जाएगी। तो हम कोशिश करें कि घर पे ही कुछ मज़ेदार मज़ेदार से खाने बनाए जाएं और फिर इंजॉय किया जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए एक हेल्दी रेसिपी बनाई है और कह सकते हैं कि समोसा चाट की जगह पे ही बनाई है। आप भी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं और घर पे ही इंजॉय कर सकते हैं उस खाने का जो हम बाहर में खाते हैं और जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने लिया है कैबेज, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज़ और टोमेटो। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है और इसमें क्वांटिटी जो है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकती हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने कैरेट भी लिया है जिसे मैंने इस तरह से पील कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से ही इसे कट करना है क्योंकि हमें लरी वाला बिल्कुल गाजर का एक लच्छेदार जो होता है वो चाहिए। और इसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लें। बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, बस हल्का सा छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। साथ में मैंने शामिल किया है एक टमाटर जिसके अंदर से बीज को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। बिल्कुल बीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से खाली कर दें और इसके बाद इसे बिल्कुल चॉप कर लें। यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने शामिल किया है सबकी क्वांटिटी इक्वल है, सिर्फ टमाटर को कम लेना है। तो इसी तरह से आप अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगी तो इसी तरह से आप बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी का काम हो गया ख़त्म। अब एक बाउल में उबले हुए आलू ले लेंगे और इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को बहुत ज़्यादा स्मूथली मैश नहीं कीजिएगा, इसे ऐसा रखिएगा जैसे समोसे में आलू होते हैं ना, उस तरह से। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पास्ता सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे मेयोनीज़। साथ में शामिल किया है मैंने चिली फ्लेक्स और इसे बहुत अच्छे से मिला देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसमें जो सब्जियां मैंने काटी थी उन सारी सब्जियों को थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 रेसिपी तैयार की है, इसलिए आधी सब्ज़ी का मैं इस्तेमाल इसमें करूँगी और आधी सब्ज़ी का मैं इस्तेमाल दूसरी रेसिपी के लिए करूँगी। सब्ज़ी शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है और ब्रेड से तो अक्सर बहुत सारी रेसिपी बनती है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है और इतनी हेल्दी होती है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकती हैं, बच्चों को लंच में, टिफ़िन में दे सकती हैं। साथ में जो शाम में छोटी मोटी भूख लगती है उसमें बनाया जा सकता है और इफ़्तार में बनाया जा सकता है। कोई गेस्ट अगर आपके घर आ गए हैं तो उसके लिए भी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत तरीक़ा से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रेड को मैंने चारों तरफ का जो इसका जो ये ब्राउन वाला पार्ट होता है इसको इस तरह से निकाल लिया है और इस पार्ट को भी फेंकना नहीं है बल्कि इसका भी इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम ब्रेड को इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। बिल्कुल ट्रायंगल शेप में आप कट कीजिएगा, देखिए इस तरह से। और एक एक कर मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड को बहुत अच्छे से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से चीज़ को स्प्रेड कर देना है बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ना चीज़ को ही लगाना है, बटर नहीं लगाइएगा। और चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से जो स्टफिंग मैंने तैयार किया था इसको इस तरह से फैला देंगे और इसके बाद दूसरा स्लाइस जो है ब्रेड का उसे इसके ऊपर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। और एक एक करके मैंने जितने भी ब्रेड स्लाइस हैं सबको इस तरह से तैयार कर लिया था। आपने सैंडविच बनाया भी होगा बहुत तरीक़ा से और खाया भी होगा। आप इस तरीक़े से एक बार सैंडविच बना कर देखिए, आपको ये बहुत मज़े का लगेगा, बहुत बहुत यम्मी बनता है। और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कहना था कि जब हम ब्रेड को पहले हमने कट इसलिए किया कि जब आप ब्रेड को कट नहीं करेंगी और स्टफिंग पहले भरेंगी इसके बाद कट करेंगी ना तो सब्ज़ी पूरी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्ज़ी की जो कटिंग है वो बिल्कुल लंबे शेप में मैंने किया है, बिल्कुल चॉप नहीं किया है। तो इस वजह से आपको पहले कट कर लेना है, इसके बाद ही इसकी स्टफिंग को इस तरह से भरना है। और दूसरी बात ये, ज़्यादातर सैंडविच बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये सैंडविच बस ऊपर से सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ही क्रंची है। ये सैंडविच की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। तो आप ये सैंडविच को ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर अभी हम इसे रेस्ट करने छोड़ देंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर्व करने के लिए। दूसरी तरफ जो मैंने दूसरी रेसिपी बनाई है उसकी तैयारी कर लेते हैं।
जो सब्ज़ी थी उस सब्ज़ी को उसी स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे जो मैंने ब्रेड रखा था, जो उसके साइड वाले पार्ट्स रखे थे, उसको इस तरह से इसमें डालकर बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया। मार्केट से लाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया को बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये वाली जो रेसिपी है इसमें मैं इसे शामिल कर दूँगी बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसमें इसलिए सब्ज़ी को मिक्स कर दिया क्योंकि इसमें आलू की जो क्वांटिटी है वो कम है, और हमको ऐसा ही चाहिए थी। आलू की क्वांटिटी कम चाहिए थी और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी। इसके बाद इसे इस तरह से हाथ से दबा दबा कर गोल गोल इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। क्योंकि आलू की क्वांटिटी कम है, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत अच्छे से बन जाएगी। ये बिल्कुल लरी वाला है ना, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ये इस तरह से बिल्कुल आप दबा दबा कर कीजिएगा तो ये बन जाए। यहाँ पर मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया था। इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया, साथ में थोड़ा सा लहसुन को डालकर बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस घोल में इस बॉल को इस तरह से डिप कर देंगे। चारों तरफ से बहुत अच्छे से डिप कीजिएगा क्योंकि ये बहुत नाजुक है। और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर देंगे। और तेल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और एक एक करके मैंने इसे इस तरह से बेसन में पहले बहुत अच्छे से डिप किया और इसके बाद इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसे फ्राई कर लिया है। ये एक ऐसा स्नैक्स है जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा और ऊपर से बहुत ही क्रंची होगा। मैंने इस पूरी वीडियो में दो तरह की आपको डिश शेयर की आपसे बनाकर, जिसमें एक जो है ऊपर से बहुत सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ही क्रंची है, वो है सैंडविच। और दूसरा ये जो है, इसे आप सब्ज़ी बोंडा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर आप नाम खुद ही रख लीजिए कि ये क्या है। देखिए कितना अच्छा क्रंची बिल्कुल फ्राई हो गया है और अंदर से कितना सॉफ्ट है, देखिए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना। और ये अंदर से बिल्कुल कलरफुल है, बच्चे इसे देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसे बहुत इंजॉय करेंगे। अब हम जो सैंडविच को तैयार करके रखे थे उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं इसे शैलो फ्राई कर दूँगी बटर में। यहाँ पर आएगा बटर का काम, और बटर अगर नहीं लगेगा तो फिर इसके जायके में हो जाएगी कमी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बटर लगाने के बाद ही इसे शैलो फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर जब इसको मैं आपको बीच से तोड़कर इसे भी दिखा दूँगी कि अंदर से ही कितना चीज़ी है, और सब्जियों का जो फ्लेवर है वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, घर का खाइए, हेल्दी खाइए।